क्वेश्चन आपके पास आगे, अभी तक जो हमने मोशन स्टडी करा था उसके आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q मास m इज मूविंग विद v इज इक्वल टू v1 i कैप प्लस v2 j कैप इन ए मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू v नॉट i कैप, फाइंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। जो मैंने अभी पिछले लेक्चर में भी आज भी रिवाइज करा आपको कि आपके पास मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल में, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो क्या बताया था, जब चार्ज पार्टिकल आपका हेलिकल किसी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, जब चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो ये कंपोनेंट बनता है v cos थीटा, v पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा, और ये v परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा। ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा आपका v sin थीटा। और पार्टिकल इस तरीके से हेलिकल पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास पैरेलल के परपेंडिकुलर के कारण वो सर्कल में मूव करता है और पैरेलल कंपोनेंट के कारण वो स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करता है, ठीक है। सर्कल के फॉर्म में ट्रेन वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण करता है और आपके पास पैरेलल कंपोनेंट के कारण वो स्ट्रेट पाथ में चलता है। ये बात इतनी क्लियर। अब आपके पास क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपको ट्रेजेक्टरी बतानी है चार्ज पार्टिकल की। तो देखिए इस उसी कंसेप्ट पे बेस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी क्या है, दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इधर है v1 i कैप और एक कंपोनेंट है इधर v2, ठीक है। तो v2 बना v परपेंडिकुलर और v1 बना आपका v पैरेलल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड i कैप में दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या i कैप, तो ये आपकी क्या है b नॉट i कैप। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है b नॉट i कैप। तो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो देखो ये आपके पास इस कंपोनेंट के कारण, पैरेलल के कारण पार्टिकल स्ट्रेट पाथ चलेगा और परपेंडिकुलर के पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो एट ऑल यहाँ पे पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, आपके पास सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ। पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, यहाँ पे हेलिकल पाथ जो है पार्टिकल आपका फॉलो करेगा। कैसा पाथ फॉलो करेगा, यहाँ पे हेलिकल पाथ, क्योंकि इस स्ट्रेट के कारण वो आगे चलेगा और इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, आपका सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो पूछा ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, तो ट्रेजेक्टरी तो कैसी आ जाएगी हेलिकल। ट्रेजेक्टरी कैसे आ जाएगी हेलिकल। पार्टिकल कैसे हेलिकल पाथ, पार्टिकल किस पाथ में चलेगा हेलिकल पाथ। उसके बाद पूछा उसने रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, ठीक है। आर रेडियस, v परपेंडिकुलर, देखो m मास है पार्टिकल का, सही बात है। v परपेंडिकुलर कंपोनेंट अब आपका क्या है v2, v परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है अब आपका v2। तो यहाँ क्या लिख दोगे v2 बाई क्यू बी, तो ये क्या आ जाएगी रेडियस। फिर क्या पूछा उसने, ये आपकी क्या आ गई रेडियस, ये आपकी आ गई यहाँ पे रेडियस। फिर उसने पूछा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड पाई एम बाई क्यू बी। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, आपके टाइम पीरियड जो है मोशन पे डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी का मोशन कैसा है इस बात पे आपका टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड किस बात पे डिपेंड करता है, आपके पास टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द ओनली मास और मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज। टाइम पीरियड मोशन वेलोसिटी पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, तो टाइम पीरियड आपका यही रहेगा। कल भी बताया था, चाहे हेलिकल पाथ हो चाहे सर्कुलर पाथ हो, टाइम पीरियड आपका क्या रहेगा, हमेशा यही रहेगा आपके पास, ठीक है। फिर अगला पूछा तो उसने टाइम पीरियड, रेडियस और पिच। पिच और लिख लो पिच। तो पिच कैसे होगी, पिच क्या होती है v पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड, वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पिच क्या होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को टाइम पीरियड से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा पिच की वैल्यू v पैरेलल। पैरेलल कंपोनेंट क्या है आपके पास, अब v1। अब देखो ये v पैरेलल किसके बराबर था आपका v1 कंपोनेंट के का, क्या लिखोगे v1। टाइम पीरियड कितना भाई 2 पाई m बाई क्यू बी। बस इसमें ये ध्यान रखना था कि v पैरेलल कंपोनेंट कहाँ लेना है और v परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ लेना है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ किस कंपोनेंट के कारण वो करता है, तो पार्टिकल जो है v साइन थीटा या परपेंडिकुलर कंपोनेंट।
कौन सा v sin थीटा याद मत रखो, क्या याद रखोगे, v परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ मूव करता है, टर्न लेता है, और लीनियर पाथ वो पैरेलल कंपोनेंट के कारण चलता है। लीनियर पाथ किसके कारण चलता है, वो पैरेलल कंपोनेंट के कारण, ठीक है। और आपके पास टर्न किसके कारण करता है, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। तो हमारे पास यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारे पास v परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने, v2 था। आपके पास टाइम पीरियड जो मोशन पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो हर केस में सेम रहता है यहाँ पे, ठीक है। चाहे हेलिकल पाथ हो चाहे आपका सर्कुलर पाथ हो। फिर आपने बात करी पिच, पिच क्या हो जाएगी, पैरेलल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम पीरियड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आपके पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, v1। तो ये लिखते हैं v1 इनटू टाइम पीरियड। जल्दी नोट करें इस क्वेश्चन को, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, जल्दी देखिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट कर लिया, ओके चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। इसी क्वेश्चन में मान लिया मैंने वेलोसिटी ले ली आपकी 4i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ले ली अलोंग j डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अलोंग j कैप, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अलोंग j कैप। पिछले केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी, अलोंग x डायरेक्शन में। तो वही निकालना है, रेडियस, ट्रेजेक्ट्री, सब कुछ यही निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो आपकी बार मैग्नेटिक फील्ड j डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन j ये हो गई, तो ये j डायरेक्शन हो गई, ठीक है, b नोट j। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, j डायरेक्शन में आपकी, ठीक है। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहा है आपसे, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस है और एक कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। तो देखो ये चार्ज पार्टिकल था q, ठीक है, इसका एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट आपका इधर है, ठीक है। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, y एक्सिस में j कंपोनेंट है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट x एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट होगा, ये x एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट है, 4, और y एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट आपका 5। तो ये 4 कौन सा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या होगा, v परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर है। ये वाला कंपोनेंट इस बार मैग्नेटिक फील्ड के पर, देखो ये वाला कंपोनेंट ये मैग्नेटिक फील्ड ये v, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा आपका, v पैरेलल। तो ये कौन सा कंपोनेंट आपका, v पैरेलल। तो यहाँ पे अब आपके पास v परपेंडिकुलर कितना है, 4, और v पैरेलल कितना है, 5। v परपेंडिकुलर कितना है, 4, और v पैरेलल कितना है, 5। तो देखो आपके पास ये कंपोनेंट तो क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट के कारण तो पार्टिकल ऐसे लीनियर आगे बढ़ेगा, और इस परपेंडिकुलर के कारण क्या करेगा, सर्कुलर टर्न करेगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण पार्टिकल सर्कुलर टर्न करेगा और पैरेलल के कारण आगे बढ़ेगा। तो पाथ तो इसका भी यहाँ पे ऐसे सर्कुलर ही हो जाएगा, हेलिकल पाथ, इस तरह से। अब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जहाँ खत्म हो जाएगी, उससे आगे नहीं, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा, कभी कहीं भी बनाते जाओ, तो पाथ तो कैसा होगा, हेलिकल ही होगा। इस क्वेश्चन में भी पाथ तो कैसा होगा पार्टिकल का, हेलिकल ही रहेगा, ठीक है। आप कुछ चेंज होगी वैल्यू, क्या चेंज हो जाएगा आपके पास, रेडियस r क्या होती थी, mv परपेंडिकुलर बाई क्यूबी, रेडियस r की वैल्यू क्या होती थी, mv परपेंडिकुलर बाई क्यूबी। तो रेडियस r, mv परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, 4, डिवाइड बाई क्यू, b की वैल्यू b नोट लिख दो, b की वैल्यू क्या लिख दोगे, b नोट, ठीक है। तो आ गया 4m बाई क्यू बी नोट। तो रेडियस आपकी ये आ जाएगी। अब कुछ और मान लो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू दे दे, मास दे दे, चार्ज दे दे, तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। अब वो पूछता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2πm बाई क्यू बी रहेगा, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड मोशन ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब आपने उसने पूछा पिच, पिच की वैल्यू क्या हो जाएगी, v पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम, पैरेलल कंपोनेंट आपकी बार कितना है, 5, तो 5 इंटू t, तो 5 2πm बाई क्यूबी, क्या लिख सकते हो, 10
पाई एम बाई क्यू बी। तो पिच कितनी आ जाएगी 10 पाई एम बाई क्यू बी। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक के क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते। एक अच्छा सा क्वेश्चन एक और है, आया हुआ है एग्जाम में, उसको डिस्कस करते, पहले इसको नोट करिए। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। हो गया, आगे देखिए। अब इसी क्वेश्चन में मान लिया आपके पास 3 और 4, ये मान लिया 3i कैप है और ये मान लिया 4j कैप है। इसी क्वेश्चन में मान लिया ये 3i कैप 4j कैप और ये मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ये मान लिया आपने 5k कैप। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मान लिया 5k कैप। ठीक है, तो फाइंड द ट्रेजेक्टरी, रेडियस एंड टाइम पीरियड ऑफ द वही सब कुछ वही निकालना है। ठीक है, अब की बार यहाँ k कैप। तो देखिए एक बार ध्यान से, अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, सेम मत समझना, आपकी बार ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली है माइनस का k कैप, माइनस ले ले। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये निकालना। बाकी क्वेश्चन सेम है, एज इट इज, बाकी क्वेश्चन आपका सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसी क्वेश्चन में, आपका देखो ये है आपके पास एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट है 3, तो v पैरेलल कंपोनेंट कितना आपका 3, एक कंपोनेंट मान ले इधर है, ये है 3 आपके पास, 3i कैप, मुझे नहीं पता ये पैरेलल होगा परपेंडिकुलर होगा, आई डोंट नो, मुझे ये पता है ये 4j कैप। ठीक है, इतना पता है, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में, वेलोसिटी कंपोनेंट, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है k डायरेक्शन में। तो देखो ये x ये y, तो ये z होता है ना, z माइनस का z इधर ही लिखते हो, तो ये माइनस का k कैप, ये क्या होगा माइनस का k कैप। तो देखो ये मोशन है, तो ये मैग्नेटिक, ये माइक ऑफ रखें। अब देखिए एक छोटे से पॉइंट यहाँ पे, ये आपका मोशन है, ये भी मोशन है, वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, और ये भी आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, ये v1 कंपोनेंट कह दूं, ये मैं v2 कंपोनेंट कह दूं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर जा रही है, देखो ये बोर्ड है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इसके अंदर जाएगी ना, अंदर वाली डायरेक्शन होगी ना, तो मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरीके से बन रही है, जेड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी इस प्लेन में इस तरीके से है, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज योर। गलती नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल सी बात देखिए यहाँ पे, ये 3i कैप 4j k कैप, k डायरेक्शन को दिखाया यहाँ पे है, पर देखो k डायरेक्शन प्लेन के अंदर है, k डायरेक्शन जो है आपकी प्लेन के अंदर है। अरे x y z तो समझते हो, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, और z डायरेक्शन पॉजिटिव होती तो इधर लेते हो, z डायरेक्शन नेगेटिव होती तो इधर लेते हो, लेकिन वो दिखाते हो इसमें, लेकिन वो प्लेन के अंदर होती है ना आपके पास। और ये तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है या नहीं होती है, इतनी बात समझ आ रही है। तो अंदर है, ये अंदर की डायरेक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनवर्ड है, ये अंदर जेड का मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की डायरेक्शन में है, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जेड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो जेड डायरेक्शन इस बोर्ड पे मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि क्रॉस, देखो ये इस प्लेन का एक्स और इस प्लेन का वाई। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है। ठीक है, ये 3i कैप, ये तो 3i कैप इसके परपेंडिकुलर होगा, अरे एक्स जेड के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। इसी तरह ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट भी परपेंडिकुलर होगा इसके, बोलो ये अंदर है, तो ये दोनों कंपोनेंट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। या वैसे डायरेक्ट तो समझ आता ना, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स कंपोनेंट के भी परपेंडिकुलर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वाई कंपोनेंट के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड एक्स कंपोनेंट के भी परपेंडिकुलर है और वाई कंपोनेंट के भी क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब v परपेंडिकुलर, वेलोसिटी जो है ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, तो ये कंपोनेंट भी उसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा और ये कंपोनेंट भी उसको किस पाथ में घुमाएगा, सर्कुलर पाथ में। जब v परपेंडिकुलर टू b होगा तो किस पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर। मैं ये कह दूं इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आई, थोड़ा मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से फील्ड को, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगी, ये वाली रिजल्टेंट वेलोसिटी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
कितनी आएगी ये 5 आएगी, कितनी आएगी ये 5। 3 का ये वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितनी आएगी ये 5। अरे 25 आएगी, इसका अंडर रूट करेंगे कितनी आएगी 5। तो देखो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये मोशन है इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो फोर्स ऊपर लगेगा। ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर मोशन इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर मोशन मेरे अंगूठे की डायरेक्शन, फोर्स ऊपर लगेगा। इस कंपोनेंट से देखो तब भी फोर्स ऊपर, इस कंपोनेंट से देखो तो फोर्स इधर। तो ये सारे कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर। जब मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो पाथ कैसा होगा पार्टिकल का सर्कुलर। तो ट्रेजेक्टरी कैसी हो जाएगी यहाँ पे आपकी सर्कुलर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में ट्रेजेक्टरी कैसी हो जाएगी सर्कुलर हो जाएगी। तो पाथ पार्टिकल कैसे पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो पिच का तो कोई लेना देना ही नहीं है। जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो पिच क्या होगी 0, पिच तो क्या हो जाएगी 0, पिच का कोई लेना देना नहीं है। टाइम पीरियड तो वही रहेगा 2πm/qb, क्योंकि टाइम पीरियड मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब बचा रेडियस, रेडियस r की वैल्यू क्या बनती है आपके पास mv परपेंडिकुलर बाय qb, mv परपेंडिकुलर बाय qb। देखो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में तो एवरी पॉइंट से रिजल्टेंट वेलोसिटी के अबाउट देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि रेडियस क्या रहेगी हमेशा सेम रहेगी। अब यहाँ पे कोई पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों ही परपेंडिकुलर है, ये कंपोनेंट भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ये कंपोनेंट भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ओवरऑल रिजल्टेंट वेलोसिटी देखेंगे और ये रिजल्टेंट भी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर। तो क्या आएगा ये कितनी है 5, तो 5m/qb, qb की वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आया m/q। रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी m/q। बोलो समझ आया। सिंपल सी बात थी इस क्वेश्चन में कि आपके पास ये दोनों ही कंपोनेंट, क्योंकि देखो ये फील्ड की डायरेक्शन यहाँ k डायरेक्शन में है, k मतलब अंदर, अंदर मतलब क्रॉस। अब मतलब ये कंपोनेंट भी इसके परपेंडिकुलर है और ये कंपोनेंट भी इसके परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जो दोनों कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इट मींस पार्टिकल फॉलो द सर्कुलर पाथ। तो ये आपके पास इनका रिजल्टेंट भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो ये कितना है आपका 5। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिखोगे 5/qb, क्योंकि तुम ना तो इसको रख सकते ना ही हेलिकल पाथ में देखते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो और सर्कुलर पाथ में तो सारे कंपोनेंट रेडियस के साथ टेंजेंशियल। देखो ये सर्कुलर पाथ है आपके पास, दिस इज योर सर्कुलर पाथ, दिस इज योर सर्कुलर पाथ। ये रेडियस, ये वेलोसिटी, ये रेडियस, ये वेलोसिटी, ये रेडियस, ये वेलोसिटी। हर एक पॉइंट पे v जो है r के परपेंडिकुलर है, v r के परपेंडिकुलर है यहाँ पे आपके पास। तो रिजल्टेंट इस तरह की सिचुएशन में क्या निकालेंगे रिजल्टेंट मोशन। रिजल्टेंट मोशन क्या है 5, उसको पुट कर दो तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा m/q। क्लियर हो गया सभी को, हो गया नोट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो सारे ही कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में है पर थोड़ा सा समझने अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड लेवल के भी थे और नीट लेवल के भी थे थोड़े। अब जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो अच्छे IIT एडवांस वगैरह के अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। वो क्वेश्चन देखिए एक बार। कहता है टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। टाइम आपकी बुक में भी दे रखे हैं क्वेश्चन, टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन दी मैग्नेटिक फील्ड। सारे क्वेश्चनों में यही निकालना है, सारे क्वेश्चनों में आपको यही निकालना है अभी जो क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो आपके पास ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं थोड़ा इधर बनाती हूँ ताकि मेरे को सर्कल बनाने में दिक्कत ना हो, बीच में बना देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये आपके पास प्लेन की ट्रेजेक्ट्री है, ये प्लेन है एक आपके पास। ठीक है, ये क्या है आपके पास प्लेन। इस प्लेन के साथ पार्टिकल किसी एंगल थीटा पे, इस प्लेन के साथ पार्टिकल किसी एंगल थीटा पे, इस प्लेन से
प्लेन से, मैग्नेटिक फील्ड से नहीं कह रही हूं मैं, प्लेन से किसी एंगल थीटा पे भी वेलोसिटी से एंटर करता है, तो पार्टिकल का पाथ कितना होगा, पार्टिकल इस फील्ड में कितने टाइम रहेगा, कितने टाइम बाद बाहर निकल जाएगा, पार्टिकल कितने टाइम बाद इससे बाहर निकल जाएगा, वो टाइम हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम कितना टाइम स्पेंड करेगा वो इस फील्ड के अंदर, तो पार्टिकल इस प्लेन के साथ किसी एंगल थीटा में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा, तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग देखो, ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये मोशन, तो फोर्स ऊपर लगेगा पार्टिकल पे, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल ऐसे जाके थोड़ा ऐसे ऐसे टर्न करेगा और ऐसे ऐसे टर्न करके ऐसे निकल जाएगा इधर से। ठीक है, पार्टिकल ऐसे जाएगा, फोर्स के कारण ऐसे टर्न करता हुआ, मुझे ये नहीं पता वो सेमी सर्कल बनाएगा या नहीं बनाएगा, आई डोंट नो, अभी सेमी सर्कल नहीं है ये, इसको सेमी सर्कल मत समझे, सिर्फ इतना पता है कि पार्टिकल फील्ड में किसी एंगल से तो ऐसे टर्न कर जाएगा, वो इतना टर्न करेगा, वो पूरा टर्न करेगा, वो सेमी सर्कल बनाएगा नहीं बनाएगा अभी कुछ नहीं पता इस बारे में, पर ये पता है कि फोर्स ऊपर लग रहा है तो टर्न कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन ऐसे, अब देखो मोशन ऐसे तो फोर्स ऊपर, तो इसके कारण इस तरीके से फोर्स लगता हुआ पार्टिकल ऐसे बाहर लग से निकल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से देखिए इतनी बात क्लियर होगी यहाँ से सबकी कि पार्टिकल इस तरीके से मूव कर जाएगा आपके पास, ये भी वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सेंटर मत लेना क्योंकि पूरा सेमी सर्कल नहीं बन रहा, इसमें बड़ी गलती हो जाती है मोस्टली, क्योंकि सेमी सर्कल समझ लेते हो आप इसको हमेशा, इसको आप क्या कंसिडर कर लेते हो यहाँ पे, सेमी सर्कल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अब हमें सेंटर कहीं बाहर ऐसे मान लो, नहीं पता सेमी सर्कल है या नहीं है, हमें तो जनरल मान लिया कि यहाँ पे हमने सेंटर मान लिया इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपके पास ये इधर ये ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट आपने कोई, तो ये रेडियस होगी, ये सेंटर है, तो ये भी क्या होगी आपकी रेडियस, ये भी क्या हो जाएगी रेडियस। तो देखो अब एक पॉइंट देखो, ये रेडियस सर्कल के अंदर देखो, समझो ये वेलोसिटी और ये रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, रेडियस और वेलोसिटी टेंजेंशियल के साथ वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, तो आपके पास ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो पार्टिकल की एक कंडीशन होती है कि जितने एंगल पे वो एंटर करता है उतने ही एंगल पे वो बाहर निकलता है, तो ये एंगल अगर वो थीटा एंगल पे एंटर करेगा तो थीटा एंगल पे वो बाहर निकलेगा, तो ये थीटा एंगल पे एंटर करेगा, ये बात ध्यान रखना, अगर वो थीटा एंगल पे, क्योंकि फील्ड उतना ही फोर्स लगाएगी, जब वो अंदर जाएगा जब वो बाहर निकलेगा तो फील्ड उस पर बराबर फोर्स लगा रही है, थीटा एंगल पे ही वो अंदर जा रहा है, थीटा एंगल पे ही वो बाहर निकलेगा, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या बनेगा आपका थीटा। ठीक है, अब देखो ये टेंजेंशियल है, ये क्या है टेंजेंशियल, और ये आपके पास टेंजेंशियल रेडियस के साथ परपेंडिकुलर, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना बना, ये टेंजेंशियल जो है, देखो ये टेंजेंशियल है, मैं रेड पेन से दिखाऊंगा एक बार आपको, मार्कर कहाँ रख दिया, देखो ये है टेंजेंशियल, थोड़ा ध्यान से देखना, ये एक समझ लो सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ये इसके साथ टेंजेंशियल, तक ये चीज ऐसे जा रही है ऐसे, तो इसके साथ ये टेंजेंशियल जा रहा है नहीं जा रहा, ये ऐसे जा रहा है टेंजेंशियल। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है ऐसे कट करता हुआ, तो ये टेंजेंशियल हुआ ना इसके साथ, तो आपके पास ये, अरे ये चीज ऐसे है तो इसके साथ ये टेंजेंशियल ही तो होता है, ये भी टेंजेंशियल होगा, तो ये टेंजेंशियल है इसके साथ, तो ये एंगल थीटा, थीटा और रेडियस, टेंजेंशियल और रेडियस, टेंजेंशियल और रेडियस के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, तो ये एंगल थीटा, ये पूरा 90 डिग्री है, तो सिर्फ इतना एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, इतना एंगल कितना होगा आपका ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर ये दोनों देखो प्लेन के साथ, तो फिर ये एंगल कितना बचा आपका थीटा, क्योंकि देखो प्लेन के साथ ये नॉर्मल और ये भी तो 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बच गया आपके पास, थीटा बच गया आपके पास। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एंगल भी कितना आ जाएगा आपका थीटा आ जाएगा, सिमिलरली देख लो आपके पास ये रेडियस, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, रेडियस और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये पूरा एंगल 90, तो ये एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपके पास थीटा आ जाएगा, सिंपल ज्योमेट्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा। और वैसे भी देखो एक बार ध्यान से और देखो, अरे ये पूरा देखो ये प्लेन है ना, देखो ये प्लेन ऐसे, ठीक है, और ये एंगल पूरा 90 डिग्री बन रहा है नहीं बन रहा है, तो देखो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, या मैंने उल्टा कह दिया कि ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ही तो बना आपके पास, बात आई समझ। देखो ये इसके साथ, तो सेम इसके साथ और इसके साथ, ये एंगल पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बना थीटा,
ट्राइंगल है, PMH क्या है यहाँ पे, एक PMH एक ट्राइंगल है, PMH एक ट्राइंगल है। बस इसमें ज्योमेट्री ही समझनी इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो ये थीटा, तो ये कितना बचेगा, ये वाला एंगल 180 माइनस 2 थीटा, या मैं कह दूं पाई माइनस 2 थीटा। मैं कह सकती हूँ या नहीं, बताओ। समझने का तो यही था इसमें, बाकी तो आगे ऐसा कुछ नहीं है। बताइए, देखो मैं दोबारा से बनाती हूँ एक बार इसको, फिर मुझे पूरा ही दोबारा बनाना पड़ेगा एक बार। देखो एक बार ध्यान से, बस एक बात ध्यान रखना, रेडियस और टेंजेंशियल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से देखो दोबारा से, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ऐसे ही ये आपके पास, यहाँ से आपके पास ये एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन से किसी एंगल थीटा पे, ये एंगल थीटा बना, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर करता है, तो देखो, तो ये पार्टिकल का मोशन और ये फील्ड अंदर, उंगलियां अंदर, और ये मोशन, तो क्या लगेगा, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा ना। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव, तो फोर्स ऊपर लगेगा ना। तो फोर्स किधर लग रहा है, इसमें ऊपर की डायरेक्शन में। इस फोर्स के कारण पार्टिकल ऐसे टर्न करता हुआ ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे टर्न करता हुआ बाहर निकलेगा। ये यहां से मैंने एक टेंजेंशियल बनाया, जितने एंगल पे वो एंटर करेगा उतने ही एंगल पे वो बाहर निकलेगा। तो देखो ये आपके पास इस पाथ के साथ ट्रेजेक्टरी तो है, ये इस पाथ के साथ टेंजेंशियल ही तो होगा, तो इसी तरह ये इस पाथ के साथ यहाँ टेंजेंशियल हो जाएगा ये। तो ये अगर एंगल थीटा एंगल पे एंटर करा है, तो ये थीटा एंगल पे ही बाहर निकलेगा, ठीक है। अब मैं इसको सेंटर नहीं कह सकती कि ये सर्कुलर पाथ है, आई डोंट नो, सर्कुलर होगा, सेमी सर्कुलर होगा, क्वार्टर होगा, आई डोंट। सिर्फ इतना पता है कि पार्टिकल इस तरह से डिफ्लेक्ट होता हुआ जिस एंगल पे एंटर करेगा उसी एंगल पे बाहर निकल, 3/4 सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा, आई डोंट नो, ठीक है। बस ये पता है कि इससे डिफ्लेक्ट होता हुआ किसी स्मॉल एंगल पे एंटर कर रहा था, ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इसका सेंटर कहीं आपने बाहर मान लेंगे, यहाँ नहीं मानोगे सेंटर को, यहाँ सेंटर मान लिया, जिसका मतलब आपने सेमी सर्कल मान लिया उसको। आपने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि सेमी सर्कल बन रहा है, आपने अगर, क्योंकि सेमी सर्कल का मतलब तो यही हुआ ना कि सेंटर यहाँ है, तो आपने उसको सेमी सर्कल कह ही दिया स्टार्टिंग में। आपको क्या पता सेमी सर्कल है या नहीं है, ठीक है। तो फिर देखिए ध्यान से, तो आपके पास ये आपने रेडियस, तो ये क्या बनेगी, सर्कल की रेडियस, ये भी सर्कल की क्या है, रेडियस। तो देखो सर्कुलर मोशन में देखो ध्यान से, ये रेडियस r और ये v वेलोसिटी, ये एक दूसरे के टेंजेंशियल के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं एवरी पॉइंट पे। तो यही सेम यहाँ बात हो रही है कि ये मोशन हो रहा है पार्टिकल का वेलोसिटी v से, ये मोशन हो रहा है पार्टिकल का v वेलोसिटी से, ये पार्टिकल का मोशन हो रहा है या नहीं v वेलोसिटी से, ठीक है। ये पार्टिकल का क्या हो रहा है, मोशन v वेलोसिटी से, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये इसके साथ टेंजेंशियल है ना, तो रेडियस और इसके बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, या रेडियस और यहाँ से एंगल क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। तो देखो या वैसे देखो सिंपल सी बात है, ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा इसके साथ, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है इधर ऐसे, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, देखो एक बार पूरा रेड वाला 90 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास ये पूरा 90 है रेड वाला, तो ये थीटा, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा, कितना बचा आपका 90 माइनस थीटा। अब देखो ये इसके साथ ऐसे आ रही है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो ये एंगल भी तो 90 डिग्री है, ये पूरा देखो यहाँ से ये डॉटेड जो दिखा रखा, ये डॉटेड, और ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा 90 डिग्री है ये, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ही तो आएगा आपके पास यहाँ से, बोलो। अरे पूरा एंगल 90 है, पूरा एंगल 90 है, मैंने कह दिया भाई ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचा आपका, थीटा ही तो बचा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ऊपर वाले कंसेप्ट भी है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये रेडियस और टेंजेंशियल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, और एक ट्राइंगल, ये एंगल P, ये M और ये H, इन ट्राइंगल PMH
नहीं आपके पास अब, ठीक है। इसके पास ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा 180 माइनस 2 थीटा, ये इसको क्या कह दोगे पाई माइनस 2 थीटा, क्या कह दोगे। तो ये एंगल कितना बना पाई माइनस 2 थीटा। मैंने यही एंगल लिया क्योंकि सर्कल ऐसे ही घूम रहा है, क्योंकि सर्कल ऐसे ही घूम रहा है सेंटर से, सर्कल ऐसे ही तो घूम रहा है, ठीक है। तो बताइए अभी एक बार इतना समझ आया या नहीं आया, एक बार जल्दी आप बताओ दोबारा से। बाकी 3-4 क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं। तो आपके पास अब कुछ नहीं, तो देखो पूरा सर्कल बनाने में, कंप्लीट सर्कल बनाने में कितना टाइम लगता है, कंप्लीट सर्कल 2 पाई रेडियन घूमने में, 2 पाई रेडियन घूमने में, मैं हिंदी में लिखती हूँ, घूमने में टाइम कितना लगा t, कितना टाइम लगता है t, और वो t कितने के बराबर होता है 2 पाई m बाई क्यूबी, 2 पाई m बाई क्यूबी। तो सीधा लिख दूं मैं 2 पाई रेडियन रोटेशन फॉर 2 पाई रेडियन रोटेशन टाइम कितना बना 2 पाई m बाई क्यूबी, या हिंदी में बोलो तो 2 पाई रेडियन घूमने पर टाइम कितना लगता है कैपिटल T 2 पाई m बाई क्यूबी, ठीक है। तो यूनिट रेडियन, एक रेडियन घूमने पर, एक रेडियन घूमने पर टाइम कितना लगेगा 2 पाई m बाई क्यूबी इंटू 1 बाई 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कितना आया m बाई क्यूबी। आपको कितने रेडियन पे घूमना था पाई माइनस 2 थीटा, तो पाई माइनस 2 थीटा रेडियन पर घूमने पर टाइम कितना लगा, पाई माइनस 2 थीटा रेडियन घूमने पर टाइम कितना लगा m बाई क्यूबी इंटू पाई माइनस 2 थीटा, तो टाइम कितना आ जाएगा m बाई क्यूबी पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो इतने टाइम के बाद क्या करेगा बाहर निकल जाएगा, इतने टाइम के बाद क्या होगा वो बाहर निकल, यही निकाला था क्वेश्चन में, टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस कर। अरे ये सिंपल कंसेप्ट लगाया, 10 पेन का मूल्य इतना, 1 पेन का मूल्य इतना, 4 का निकाला, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई रेडियन के लिए टाइम पता था, पूरे सर्कल के लिए, यूनिट के लिए निकाल दिया। ये एंगल कितना निकला अपना, इस एंगल के लिए कितना सर्कल घूमेगा, वो कितने टाइम तक फील्ड में रहेगा, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। जल्दी नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मीटिंग ऑफ होने पर दोबारा रिकनेक्ट कर लेना। चलिए नोट करिए इस क्वेश्चन को। हो गया नोट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम ही है, बस अब की बार मैंने थोड़ा सा वैल्यूज घुमा दी। अब की बार वही है मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन सेम है आपका। अब की बार आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे, देखो ऐसे, आपके पहले देखो पिछले क्वेश्चन में ये था, ध्यान से देख लेना, पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसे एंटर करवाया था पार्टिकल को प्लेन के साथ, ये एंगल थीटा था, ये v वेलोसिटी से एंटर कर रहा था पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रही हूं पार्टिकल किसी ऐसे प्लेन के साथ इस एंगल v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, तो बताइए कैसे मूव करेगा वो, ऐसे घूम जाएगा या ऊपर घूमेगा, बताओ। देखो सिंपल सी बात है, फील्ड अंदर मोशन ऐसे, तो फोर्स तो ऊपर ही लगेगा पार्टिकल पे। अरे फील्ड अंदर मोशन ऐसे, तो फोर्स किधर लगा ऊपर, फोर्स किधर लगा ऊपर, तो पार्टिकल ऐसे जाता हुआ ऐसे ऐसे घूम के अंदर जाएगी, सब फील्ड है अंदर तक, यहाँ तक फील्ड होनी चाहिए। कभी सोचो फील्ड नहीं, ये फील्ड है, ये मेरे सर्कल थोड़ा बड़ा बन गया इसलिए थोड़ा लगे, ठीक है। दीज आर ऑल आर यूनिफॉर्म फील्ड, फील्ड होनी बहुत जरूरी, फील्ड नहीं होगी तो पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो पार्टिकल ऐसे तुम्हें लगा कि वो ऐसे जा रहा तो ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे मूव नहीं करेगा, क्योंकि देखो मोशन ऐसे, तो पार्टिकल पे फोर्स ऊपर लग रहा है, तो पार्टिकल ऐसे लंबा सा सर्कल लेकर ऐसे मूव करेगा, बड़ा सा सर्कल,
ठीक है, तो देखो अब सर्कल बहुत बड़ा है, अब की बार सर्कल बहुत बड़ा बन रहा हुआ है, तो सेंटर कहीं अंदर होगा। अब की बार देखो ऐसे जाके ऐसे बन रहा है और ये है, तो सर्कल तो बहुत बड़ा है अब की बार, ये मतलब सेंटर कहीं अंदर की साइड में होगा इस बार। इस बार जो है सेंटर बाहर नहीं लोगे आप उसका, इस बार जो है सेंटर किधर लोगे, अंदर। मैं थोड़ा फील्ड को हटा रही हूँ समझाने के लिए, थोड़ा क्लियर दिख जाए, ठीक है। मैं थोड़ी सी फील्ड हटा देती हूँ ये समझाने के लिए, बाकी फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, ये मत सोचना फील्ड प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। तो ये यहाँ से आपके पास एक एंगल, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। आपकी बात सेंटर कहीं अंदर होगा, सेंटर कहाँ होगा, अंदर की साइड में, क्योंकि बहुत बड़ा सा सर्कल लेके नीचे देखो ऐसे आए, नीचे फिर ऐसे जाके ऐसे जाएगा, बड़ा सा सर्कल लेके, ठीक है। तो आपके पास वही सेम ट्रेजेक्ट्री बनेगी कि ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, ये एंगल भी जैसे पिछले केस में समझाया कि आपके पास ये थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है, तो ये एंगल भी कितना बना, थीटा। ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा आपका, थीटा। सिमिलरली आपके पास ये ट्रेजेक्ट्री, ये एंगल कितने एंगल पे बाहर निकल रहा है, थीटा, तो थीटा एंगल पे वो एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना बना, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये कितना बन जाएगा आपका, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। अब ये एंगल नहीं लेंगे क्योंकि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, तो हम ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला, कि कौन सा, ये वाला एंगल नहीं लेंगे पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि पार्टिकल ऐसे मूव नहीं कर रहा, पार्टिकल ऐसे नहीं जा रहा, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ये रोटेशन लोगे ना, ये वाली, ठीक है। तो इस रोटेशन में एंगल कितना बनेगा, पूरा एंगल 360, 360 मतलब 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 थीटा, कितना बचेगा, पूरा एंगल देखो पूरे सर्कल में कितना बनेगा, 2 पाई 360, तो ये कितना, पाई माइनस 2 थीटा। पाई 360 में से पाई माइनस 2 थीटा घटा दो, अरे 360 कह दूं मैं, 360 में से पाई माइनस 2 थीटा घटा दो, 360 मतलब 2 पाई माइनस 2 थीटा, तो 2 पाई माइनस पाई प्लस 2 थीटा, तो ये बना पाई प्लस 2 थीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा, पाई प्लस 2 थीटा। तो आपके पास टाइम पीरियड किसके लिए निकालेंगे, पाई प्लस 2 थीटा के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, पाई प्लस 2 थीटा। तो टाइम स्पेंड फॉर पाई प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, आपके पास कितना एंगल लेंगे, पाई प्लस 2 थीटा, वही 2 पाई रेडियन के लिए 2 पाई एम बाई क्यू बी, यूनिट रेडियन के लिए एम बाई क्यू बी, आपको किसके लिए चाहिए, पाई प्लस 2 थीटा, पाई प्लस 2 थीटा के लिए कितना बन जाएगा, एम बाई क्यू बी पाई प्लस 2 थीटा। तो टाइम टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम बाई क्यू बी पाई प्लस 2 थीटा, ठीक है। तो ये इस केस में क्या आ जाएगा, टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये इस केस में क्या आ जाएगा, टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जल्दी नोट करिए, मैंने कहा था एक समझ लो ढंग से, सारे एज इट इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगला करिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया, नोट कर लिया, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में मान लिया कि ये एंगल की वैल्यू दे देगा, आपसे ज्यादा करेगा, मैंने पाई प्लस 2 थीटा, थीटा लिया, आपसे ज्यादा करेगा, एंगल की वैल्यू दे देगा, जैसे मैंने मान लिया, करवा देते हैं क्वेश्चन, और ऐसा भी हटा दो इसको, मैं नोट हो गया, नोट हो गया। अब इसको मैं हटा रही हूँ, देखो अब मान लिया नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे दिया, कुछ ऐसे एंगल दे दिया कि ये पार्टिकल था, कुछ भी एंगल दे देगा भाई आपको, ये यूनिफॉर्म फील्ड है आपके पास, दिस इज योर यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। आपके पास मान लिया पार्टिकल किसी एंगल 30 डिग्री पे फील्ड में एंटर कर रहा है, पार्टिकल किसी एंगल 30 डिग्री पर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है। तो देखो 30 डिग्री पे एंटर करता हुआ ऐसे मूव करता हुआ ऐसे बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये मान लिया इसके ऊपर ये एंगल बनाएगा कितना, तो ये एंगल थीटा है,
ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 90 माइनस 30 और ये फिर 30 डिग्री, ये भी कितना 30 डिग्री, तो ये कितना बचेगा आपके पास, ये एंगल कितना बचेगा आपके पास, ये 60 30 30 60 और एंगल के सम कितना होता है आपके पास 180 ना, तो ये 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, तो आपके पास या उल्टा ले लो, माने 60 डिग्री पे एंटर करा तो ये 60 डिग्री, ये भी कितना बन जाएगा 60 डिग्री, जैसे पीछे सिखाया, पीछे थीटा लिख दिया था तो ये 60, तो ये कितना बच गया आपके पास 60 डिग्री, ये भी कितना बचा आपका 60 डिग्री। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ टाइम पीरियड 60 डिग्री का मतलब क्या होगा, 60 डिग्री का मतलब क्या होगा पाई बाई 180, अरे पाई बाई 3 होता है इंटू 60, तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो पाई बाई 3 लिख सकते हो, तो यहाँ पे सिर्फ पाई बाई 3 लिख दोगे, क्या आ जाएगा पाई बाई 3। अरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करा, मैंने मान लिया कि वो 30 डिग्री के एंगल पे 60 डिग्री के एंगल पे 30 पे 40 पे 45 पे कुछ भी एंगल ले लो, मैंने ऐसे कह दिया कि मान लो पार्टिकल 60 डिग्री के एंगल पे एंटर कर रहा, ठीक है, तो 60 डिग्री पे जाएगा तो 60 डिग्री पे ही वो बाहर निकलेगा, तो ये एंगल 60, तो ये एंगल 90 माइनस 60, तो ये फिर से क्या बनेगा आपका 60, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, सर्कल ये रेडियस ये टेंजेंशियल परपेंडिकुलर एक दूसरे के। ठीक है, तो ये 60, तो ये भी कितना होगा आपका 60, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये भी कितना है आपका 60। ठीक है, तो वही ये 2 पाई रेडियन के लिए इतना, 1 रेडियन के लिए इतना, तो पाई बाई 2 थीटा ये क्या लिख दोगे आपके पास 60 डिग्री, 60 को क्या लिख सकते हो पाई बाई 3, पाई बाई रेडियन के लिए कितना बन जाएगा यहाँ पे पाई बाई 3, क्या आ जाएगा पाई बाई 3, तो आंसर में क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई 3, अगर वो कोई एंगल दे देता है तो ये क्या आ जाएगा आपका पाई बाई 3। तो इस तरीके से आपसे इसके क्वेश्चन पूछ सकता है। जल्दी नोट करिए, एक लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो कोई भी बच्चा मुझसे पूछ सकता है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। नोट करिए जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट हो गया, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, ये रीजन दे दिया उसने। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर, क्वेश्चन सेम नहीं कह सकते, तरीका कुछ ऐसा ही है। ये मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। रीजॉइन अगेन, अगर मीटिंग ऑफ हो जाए तो रीजॉइन कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मान लिया रीजन, ये डी रीजन ऐसा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है, इस रीजन में ही है मैग्नेटिक फील्ड, इस डी रीजन में। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होते हैं, यहाँ खत्म हो जाती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ खत्म हो गई। मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन के अंदर है, ना इसके इधर है ना इसके इधर है। अब की बात, ठीक है, पार्टिकल जो है आपके पास ये प्लेन थी, इसकी प्लेन से किसी एंगल v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, सीधा प्लेन के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से क्या कर रहा है एंटर कर रहा है। v वेलोसिटी से जैसे जैसे वो फील्ड में जाएगा उसमें फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी चेंज होती जाएगी और वो पूरा सर्कल बनाएगा या नहीं अभी नहीं पता मुझे, वो पूरा सर्कल बनाएगा या नहीं ये अभी नहीं पता। ठीक है, सिर्फ इतना पता है कि पार्टिकल के ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो ऐसे सीधा आता, लेकिन फोर्स के कारण वो ऊपर की तरफ ट्रेजेक्ट्री हो गई, ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो मान लिया वो यहाँ से किसी एंगल थीटा पे एंटर कर रहा है, तो यहाँ वो थीटा एंगल पे बाहर निकलेगा, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा आपके पास थीटा, ये एंगल भी क्या बनेगा उसका थीटा। यहाँ पे वो किसी थीटा एंगल से बाहर निकल रहा है, तो आपके पास आपको बताना है, आपके पास इसने क्वेश्चन में सिचुएशन दे रखी है, फाइंड थीटा,
क्वेश्चन में 2 पॉइंट पूछ लिए, फाइंड थीटा और पूछ रहा है एंड टाइम ऑफ स्पेंड, एंड टाइम ऑफ स्पेंड, जबकि आपको पास रेडियस दे रखी है mv/qb। रेडियस क्या है आपके पास mv/qb, ठीक है। और डी डिस्टेंस जो है आपकी 3 केस है इस क्वेश्चन के। एक बार डी डिस्टेंस दे रखी है mv/2qb, एक बार ये डी डिस्टेंस है, क्वेश्चन के 3 पार्ट है ये। एक बार डी डिस्टेंस दे रखी है mv/2qb, एक बार डिस्टेंस दे रखी है mv/qb, और एक बार डी डिस्टेंस दे रखी है 2mv/qb। ये इस क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन फिर से समझिए, क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा अभी से। वो कह रहा है कि पार्टिकल v वेलोसिटी से प्लेन के परपेंडिकुलर एंटर करता है। जैसे वो फील्ड में एंटर करेगा तो फील्ड पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी, अगर ये फील्ड नहीं होती तो पार्टिकल ऐसे सीधा जा रहा था v वेलोसिटी से, इसमें फील्ड थी तो ये अपने पाथ से ट्रेजेक्ट हो गया, तो ये अपने पाथ से क्या हुआ, ऐसे टर्न कर गया अपने ओरिजिनल पाथ से ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल कितना बन रहा, मान लिया थीटा, तो ये एंगल भी कितना बनेगा इसका, हमारे पास यहाँ पे ये थीटा एंगल बन जाएगा। तो वो पूछ रहा है आपसे कि बताइए फाइंड थीटा, कि थीटा की वैल्यू क्या होगी एंड टाइम ऑफ स्पेंड कितना होगा। थीटा की वैल्यू क्या होगी और टाइम ऑफ स्पेंड जो है उस केस में आपका कितना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखो एक छोटी सी बात तो समझ आती है कि जो वो सर्कल की रेडियस दे रहा है वो कितनी mv/qb, सर्कल की रेडियस कितनी mv/qb, और ये जो डी डिस्टेंस है, जिस डी डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहां तक फील्ड फैली हुई है, जहां तक फील्ड फैली हुई है आपकी, ठीक है। तो आपके पास इस ए केस की बात करूं मैं, ए केस में जो आपके पास ये जो डी डिस्टेंस है ये कितनी r/2, अरे r/2 ही तो हुई, अरे mv/qb है r की वैल्यू, तो r की वैल्यू अगर मैं रखूंगी यहाँ पे तो r/2 ही तो आएगा। मतलब फील्ड जो है आपके पास r/2, सर्कल की रेडियस अगर r है तो ये r/2 तक ही फैली हुई है। मान ले ये सर्कल बनता पूरा, अगर ये कंप्लीट सर्कल बनता तो इसकी रेडियस r होती, अगर ये कंप्लीट सर्कल बनता तो इसकी रेडियस क्या होती, r होती, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि फील्ड तो सिर्फ यहाँ तक फैली हुई है, इतनी सी, ये r/2 यहाँ पे कहीं है, मान लिया ये r/2, तो फील्ड तो सिर्फ इस रीजन में फैली हुई है, इस रीजन में। तो पार्टिकल ने ऐसे एंटर किया और वो यहाँ से फील्ड वो पाथ टर्न करता है, इससे पहले वो बाहर निकल गया, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी क्या बना उसका, थीटा बना। तो इस केस में ये बात तो क्लियर होगी, कंप्लीट सर्कल तो नहीं बनेगा। ये बात यहाँ से समझ आई कि यहाँ से आपका कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा। और क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर मैं जगह बनाती हूँ, यहाँ क्वेश्चन को नोट कर लीजिए एक बार। कर लिया क्वेश्चन नोट, क्वेश्चन नोट हो गया। एक बार मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से, फिर मेरे पास जगह बन जाएगी ना लिखने की। नोट हो गया ना क्वेश्चन सभी को। अब देखो मैं ए पार्ट को डिस्कस करती हूँ पहले। तो मेरे पास इस फिगर में देखिए, ये यहाँ से मान लिया यहाँ पर रेडियस r है, ये मैंने रेडियस r कही है, ये पूरा यहाँ से ऐसे घूम रहा है। अगर ये पूरा घूमता यहाँ से तो ऐसे घूमते हुए आता, तो जो ये यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है ये आपके पास ये, तो ये इसकी रेडियस बन जाती है यहाँ से प्लेन से, तो मैंने यही बनाई यहाँ पे। तो ये क्या बन गई, इसकी रेडियस r, ठीक है। ये यहाँ से एंगल बन रहा है थीटा, तो ये एंगल कितना बना 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बना, परपेंडिकुलर खींच लिया मैंने डी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस है, तो ये एंगल कितना बना आपका थीटा। अरे ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बना थीटा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंशियल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे या नहीं। अरे ये v वेलोसिटी से मोशन हो रहा है, रेडियस और टेंजेंशियल, रेडियस और टेंजेंशियल एक दूसरे के क्या होंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर। देखिए इस पार्ट में फिर से एक बार बता देती हूँ मैं एक बार कि इस केस में क्या होगा, सेकंड केस बी पार्ट में डी की वैल्यू क्या बन जाएगी, mv/qb। तो डी और r बराबर है इस केस में, तो डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, साइन थीटा, तो कितना बन जाएगा d/r,
साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी बाई आर। डी भी क्या एम बी बाई क्यू बी और आर भी क्या एम बी बाई क्यू बी, 1 आ गया तो थीटा कितना आ गया पाई बाई 2। थीटा कितना आ गया टाइम, तो यही पूछा था फाइंड थीटा, कितने पे थीटा पे टर्न करेगा वो पाई बाई 2 पे, कितने पे टर्न करेगा वो पाई बाई। टाइम कितना स्पेंड करेगा, अभी बताया था कि 2 पाई रेडियन के लिए इतना टाइम, तो 1 रेडियन के लिए इतना। अरे अभी तो बताया था पीछे भी कि 2 पाई रेडियन के लिए टाइम कितना लेगा वो 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है। तो यूनिट रेडियन के लिए कितना लेगा 2 पाई एम बाई क्यू बी इंटू 2 बाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो एम बाई क्यू बी। तुम्हें कितने के लिए चाहिए पाई बाई 2 के लिए, तो पाई बाई 2 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, एम बाई क्यू बी इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, इससे क्या कर दोगे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टाइम इतना स्पेंड करेगा। और इस केस में क्या करेगा आपके पास वो पार्टिकल, क्योंकि डी बराबर है किसके आर के, इस केस में क्या हो रहा है डी बराबर है आर के, मतलब कि जिस डिस्टेंस तक फील्ड फैली हुई है और जिस रेडियस का सर्कल बन रहे हैं वो बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा पार्टिकल जैसे ही इस फील्ड के रीजन में एंटर करेगा, यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए टेंजेंशियल से ऐसे टर्न कर जाएगा, टेंजेंशियल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए टर्न कर जाएगा। पूरा पाई सर्कल कभी नहीं बनाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि पूरा कंप्लीट सर्केमी सर्कल बनाने के लिए डी आर से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि फील्ड का रीजन फैला हुआ, ताकि उसको मैक्सिमम फोर्स मिल सके पीछे से भी। अब तो सिर्फ उसको क्या हुआ कि पार्टिकल यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक सिर्फ फील्ड ये फोर्स लगा रही है। अगर यहाँ भी फील्ड होती, अगला केस आने वाला है, तो ये फोर्स लगाएगी तो पार्टिकल पूरा सर्कल लेता हुआ आगे घूम जाएगा, अगर डी आर से ज्यादा होगा तो। अभी अगले केस में आते हैं, इस केस को नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए इस केस को, हो गया नोट, 1 2 3 जल्दी नोट करिए। आगे देखिए अगले केस में क्या दे रहा है, आर तो वही है एम बी बाई क्यू बी, लेकिन डी को क्या कर दिया 2 एम बी बाई क्यू बी, डी बराबर है 2 एम बी बाई क्यू बी, तो डी किसके बराबर हो गया यहाँ से 2 एम बी बाई क्यू बी, तो ये 2 बन जाएगा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू 2 नॉट पॉसिबल, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है। साइन थीटा की रेंज डिफाइन है -1 से +1, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 2 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे थीटा की नहीं कह सकते कितना होगा आपके पास यहाँ पे, कि साइन थीटा 2 नहीं हो सकता, ये बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये केस पॉसिबल नहीं होगा कि साइन थीटा की वैल्यू 2 हो जाए। तो कैसे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, इस केस में क्या होगा कि आपके पास ये जो फील्ड है डी ग्रेटर देन है किससे आर से, देखो डी कितना 2 एम बी बाई क्यू बी और आर कितना एम बी बाई क्यू, तो डी आर से ज्यादा है, मतलब कि डी डिस्टेंस से दूर तक फैली हुई है। मैं थोड़ा सा बनाने के लिए सर्कल कम ले लेती हूँ, ठीक है। तो डी डिस्टेंस जितनी रेडियस आर का आपको सर्कल बनाना है, डी डिस्टेंस वहीं तक क्या हुई है फैली हुई है आपके पास। तो पार्टिकल ऐसे एंटर करेगा और पूरा ये डी डिस्टेंस और थोड़ी आगे तक है, थोड़ी आगे तक बना देती हूँ ऐसे, ठीक है। ये डी डिस्टेंस यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। तो डी आर से ज्यादा है, तो पार्टिकल ऐसे टर्न करता हुआ पूरा सेमी सर्कल बनाएगा और पूरा सेमी सर्कल बनाता हुआ ऐसे बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सेंटर बनेगा, तो ये रेडियस क्या बनेगी आपकी आर बनेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब डी आर से ज्यादा होगा, डी आर से क्या होगा ज्यादा होगा, तो पार्टिकल पूरा सेमी सर्कल बनाएगा 100%। जब डी आर से क्या होगा ज्यादा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दूर तक फैली हुई है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो जब जैसे जैसे पार्टिकल अंदर फील्ड में गए, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती जाएगी, पार्टिकल घूमता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती जाएगी, पार्टिकल घूमता जाएगा, और पार्टिकल क्या बनाएगा कंप्लीट सेमी सर्कल। तब सेमी सर्कल बनेगा, तब हम यहाँ पे कहेंगे थीटा की वैल्यू कितनी होगी पाई, सेमी सर्कल, तो थीटा कितना हो जाएगा पाई। तो टाइम स्पेंड कितना हो जाएगा क्यू बाई एम बी इंटू में पाई। अरे वही केस 2 पाई के लिए क्या करते हो, 2 पाई रेडियन घूमने पे 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो यूनिट रेडियन घूमने पर एम बाई क्यू बी, तुम्हें कितने के लिए चाहिए पाई, तो पाई से मल्टीप्लाई, तो टाइम की वैल्यू कितनी बन जाएगी एम बाई क्यू बी इंटू पाई, एम बाई क्यू बी इंटू पाई। तो यहाँ पे टाइम कितना लेगा, वो पूरा सर्कल बनाएगा सेमी सर्कल और यहाँ पे इस तरह से घूम जाएगा,
ठीक है। इस प्लेन से क्या बनाएगा, वो पूरा कंप्लीट सेमी सर्कल बनाएगा इस डी रीजन में। क्या बनाएगा, वो कंप्लीट सेमी सर्कल यहाँ पे टर्न करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पार्टिकल कितना टाइम उसमें स्पेंड करता है, सेमी सर्कल बना रहा है नहीं बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है कितना नहीं बना रहा है, वो सारे केस मैंने इसके डिस्कस करे, ठीक है। कल और भी कुछ इसके क्वेश्चंस देखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स और इसके कुछ और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो एक बार बताइए मेरे को।